फिक्सचर, 2 डीमेरिट, दो दफा दो डीमेरिट पॉइंट, 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो, मार्केट पहले चल रही है। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है? 28 सितंबर की अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ T20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया। यहाँ तो पिक ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है? ओडीआई में पिक हुआ है, तब अनाउंस करेंगे। लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है, इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। चल की सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहाँ क्रिकेट चली जाए वहाँ पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, इन सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है, आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे, कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। अच्छा, इस पे फाद में छोटा कमेंट कीजिएगा, बिकॉज मैंने आज जल्दी से इसी पे एक चीज मुझे याद आ गई। अभी मैं रिसेंटली क्लिप देख रहा था विक्रांत की, वो यहाँ से होके गए, उन्होंने एक बात बोली पाकिस्तान के हवाले से कि जी आपका कंट्री अगर स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है, तो वो सारा क्रिकेट में भी रिफ्लेक्ट करता है। क्या हुआ है? ये प्लेंटियों में प्लेंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया, हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें, ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है, तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है, तो आज का मैच खाली काउंट होगा, और जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, उसके लिए भी हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो अभिषेक शर्मा है, उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया उनका, जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना। जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदल है हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया है, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह फलाना ढिमकाना।
हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा, उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है इंडिया का, कौन जय शाह, तो जय शाह तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए, तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। अब मैं आपको ना देखो, आप सबको पता है कि हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वीडियो जरूर गौर से देखना, अब मैं ना आपको वो चीज बताऊंगा कि ये जो भी बात चल रही है ना कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है, इंडियंस के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैं अब आपको ना वो खुल के बताने लगूं बेसिकली कौन सी बात को किधर छुपाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनो। हेलो दोस्तों, राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, जैसा कि हारिस रऊफ ने 2025 में जो अभी एशिया कप भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी हुई थी, इसके बाद से भारत और पाकिस्तान में वो ट्रॉफी नहीं ली और भारत सूर्य कुमार यादव और हारिस रऊफ के बीच में आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें आईसीसीआई ने हारिस रऊफ को 2 मैचों का बैन लगाया है और सूर्य कुमार यादव को थोड़ा जुर्माना लगाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने वीडियो देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कैसे हैं। धन्यवाद।